अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है आप अपने घरों में अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। हम अपने पुराने कपड़ों को बेकार समझकर या तो अलमारी में बांध कर रख देते हैं या फिर इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज ऐसे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके बाद आपने अपने पुराने कपड़ों को संभाल संभाल कर रखना है और उनसे ज़बरदस्त चीज़ें बनानी है। तो आज के पहले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त है और हम बनाएंगे इसको अपने लॉन के एक दुपट्टे से। आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और लॉन के पुराने दुपट्टे जो हैं वो हमने बेकार समझ के या तो बांध कर रख दिए हैं या इन्हें ज़ाया कर दिया है। तो ये आप मेरा एक दुपट्टा देख सकते हैं जिसका शलवार और ट्राउज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फट चुके हैं, लेकिन इसका दुपट्टा अभी फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन थोड़ा-सा किनारों से ये भी फटने के करीब है। लेकिन मैं इससे बनाऊँगी एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि चौड़ाई की साइड से इस दुपट्टे को फ़ोल्ड कर रही हूँ लंबाई में। चौड़ाई वाली साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डबल कर दिया है और लंबाई में बिल्कुल ये सीधा है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल इक्वल कर लूँगी ताकि आगे पीछे ना हो ये। और इस तरह से करने के बाद अब मैंने ले लेने हैं हैंगर्स। एक हैंगर मैंने इसके अंदर डाला है और इसके बाद अब मुझे एक और हैंगर चाहिए और अब मैंने एक और हैंगर इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब इस हैंगर को हम ले जाएँगे बिल्कुल सेंटर में। अब हमने क्या करना है कि इस कोने को सीधा कर लेना है और अब हमने दूसरी साइड वाला जो कोना है दुपट्टे का, उसको पकड़ते हुए इन दोनों किनारों को हमने कर देना है बराबर। बिल्कुल इसको बराबर रख देना है इस तरह से। अब हमारे पास ये 4 फ़ोल्ड में कपड़ा आ गया, जो कि हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया था और लंबाई में ये सीधा था। अब हमने यहाँ पर इसकी सीधी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। 4 फ़ोल्ड में ये कपड़ा है और इसकी हमने इस तरह सीधी सिलाइयाँ लगा देनी है। तो चलें सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसकी सिलाई करके ले आई हूँ। इस तरह से हमने इस पर सीधी सिलाई लगा दी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो 2 हैंगर हमने इसमें डाले थे, उन दोनों हैंगरों को हमने उठाकर एक हैंगर को हमने एक साइड पर कर देना है और दूसरे हैंगर को हमने दूसरी साइड पर ले आना है। इस तरह करने से ये होगा कि जो हमने सिलाई लगाई है, वो सिलाई बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो आप इस तरह से पूरे दुपट्टे को सेट कर लेंगे हम और इस सिलाई को बिल्कुल सेंटर में ले आएँगे। इस हैंगर को और उस हैंगर को हमने एक-एक साइड पर कर दिया। अब सिलाई बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है और ये ऊपर दिखाई दे रही है जिसकी वज़ह से ये थोड़ी बुरी लग रही है। तो हमने क्या करना है कि इस सिलाई को हमने अंदर की तरफ ले जाना है ताकि ये देखने में बुरा बुरा दिखाई ना दे। तो हमने इसके लिए क्या करना है कि दुपट्टे को इस तरह से पलट देना है जिसकी वज़ह से सिलाई जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं दुपट्टे को पलट रही हूँ और इसी तरह से हमने हैंगर वाली साइड से भी दुपट्टे को पलट कर दूसरी साइड पर ले आना है। इस तरह करने से ये होगा कि सिलाई हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी जो कि दिखने में बुरी दिखाई नहीं देगी और अंदर की तरफ छुप जाएगी। दोनों साइडों से मैं हैंगरों वाली साइड से भी इसको बराबर कर रही हूँ। अब दोबारा से हमने इसको फिर से इक्वल कर देना है। सिलाई देखें अंदर चली गई है और इन दोनों कोनों को हमने बराबर कर देना है। दोनों हैंगर वाली साइड से भी हमने दुपट्टे को बिल्कुल सेट कर देना है और बिल्कुल किनारों को बराबर कर देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक सिलाई को हमने बिल्कुल सेंटर में रख लिया है। अब मैंने लिया है एक हार्ड वाला कार्डबोर्ड। आप कोई सा भी हार्ड मटेरियल का कार्डबोर्ड ले लेंगे और इसको हम रखेंगे इस तरह से सिलाई के बिल्कुल सेंटर में। हमने अब इसकी बेस बनानी है तो बेस के लिए हमें थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का गत्ता चाहिए होगा। अब मैंने इसको बीच में रखने के बाद इसके साइडों पे इस तरह से निशान लगाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि हमने इसको सिलाई करनी है। इस साइड से भी हमने सिलाई करनी है गत्ते के और दूसरी साइड से भी, ताकि ये एक पॉकेट सी बन जाए। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी दोनों तरफ से सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। तो अब मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। सिलाई लग चुकी है और ये आपके सामने एक पॉकेट सी बनकर तैयार है। अब हमने वो जो गत्ता पहले इसके अंदर डाला था, अब इसमें हम अच्छी तरह से फ़िक्स कर देंगे। ईज़िली इसके अंदर ये फ़िक्स हो जाएगा। सिलाइयाँ लगाने का मकसद भी यही है कि इस तरह सिलाइयाँ लगाने से ये गत्ता जो है ये हिलेगा नहीं और इसकी अच्छी बेस बन जाएगी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसको अब हम अपनी अलमारी में ले चलते हैं और अपनी कबर्ड में इसको लटकाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको हैंग कर देना है। इसमें आप अपने ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं और इसमें आप अपनी सर्दियों की जैकेट्स रख लें। इसको आप अपनी पूरी वार्डरोब की लेंथ का भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बनाया है और इस तरह से आप नीचे की स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप पूरा लंबा लेंथ में बनाना चाहते हैं, पूरी लेंथ में, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इसमें रख दिए हैं मैंने ढेर सारे अपने गर्मियों के कपड़े, जो कि अगर हम हैंग करते तो इसमें कवर करना मुश्किल हो जाता। तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। इसी तरह हमारे घरों में बेडशीटें जो पुरानी हो जाती हैं, वो तो हम यूज़ कर लेते हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए, लेकिन उनके पिलो जो हैं वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और किसी यूज़ में नहीं आते। तो इसके लिए भी मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी कि इस तरह से ये मेरा एक पिलो कवर है, तो इससे मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा अपना लॉन्ड्री बैग बनाऊँगी। इसलिए कि समटाइम्स हमारे घरों में लॉन्ड्री की बास्केट्स नहीं होती, तो इसके लिए मैंने इसको इस तरह चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया है इसकी ओपन वाली साइड से, जहाँ से ये ओपन होता है। उस साइड से फ़ोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह से कोना सा बनाकर और इस पे हल्का सा एक कट लगा लूँगी। एक छोटा-सा मैंने इस पे होल कर लेना है। इसमें हमने अपना हैंगर डालना है, बस इतना ही हमने इसको कट करना है। तो इस तरह से इसका मैंने कट लगाने के बाद अब इसमें हैंगर वाला जो पार्ट है वो इसमें इंसर्ट कर दूँगी, और जो हमने तकिए की फ़ोल्ड वाली साइड होती है उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो बस इतनी सी बात थी, और ये हमारा ज़बरदस्त सा एक लॉन्ड्री बैग कह लें या कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर लें, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारे लिए तैयार है। ये आप अपने वॉशिंग एरिया के दरवाज़े के पीछे हैंग करें, और इसमें आप अपने धोने वाले कपड़े इसमें डाल सकते हैं, या किसी और भी पर्पज़ के लिए जो आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पुराने तकिए को यूज़ करके हमने बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो इस तरह से आप इसमें अपने बच्चों के टॉयज़ भी रख सकते हैं, या किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये ज़बरदस्त सा दूसरा आइडिया भी पसंद आया होगा। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या-क्या फ़ायदे हासिल हुए और आपने किस पर्पज़ के लिए इसे बनाया। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मैं तीसरी चीज़ बनाने लगी हूँ, ये भी एक पिलो कवर से है। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा एक पिलो कवर है, जिसका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा ही मेरा फ़ेवरेट है ये। तो इससे भी मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक हैंगर ले लेना है, और इसको ओपन वाली साइड से मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ। तो एक हैंगर मैंने ले लिया है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि मेरे हैंगर की चौड़ाई इस जो पिलो के चौड़ाई से कम है। तो मैं सबसे पहले अब ये करूँगी कि इस हैंगर की चौड़ाई के साइज़ का कर लूँगी इस पिलो के कवर को। मेरे पिलो कवर की जो चौड़ाई है वो हैंगर से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसकी सिलाइयाँ दोनों तरफ से लगाकर या एक साइड से लगाकर इसकी चौड़ाई को कम कर लूँगी। तो अब देखें मेरी सिलाई जो है वो मैं लगा चुकी हूँ। अब इस तरह से हम ऊपर वाली साइड से इसको हैंगर में इस तरह से फ़िक्स करेंगे, और ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई लगानी है, और नीचे से भी हम इसको इस तरह से उठाकर ऊपर की तरफ ले आएँगे यहाँ तक। आप देखेंगे तो आपको देखने से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब हमने इसकी इस तरह साइडों पे निशान लगा लेने। एक साइड पे भी निशान लगाया, अब मैं दूसरी साइड पे निशान लगा रही हूँ, और बिल्कुल सेंटर में भी हम एक निशान लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है, फिर हमने इस तरह एक कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने, हाँ, इस तरह हमने जो डबल करके रखा हुआ, अब हमने एक बीच में सिलाई लगानी है, और इसके बाद हमने एक दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या तैयार होगा। तो अब देखिए मैं सिलाइयाँ लगा कर ले आई हूँ, ऊपर से हैंगर वाली भी सिलाई लग चुकी है और साइडों वाली भी। इस तरह से हमारे पास 2 पॉकेट्स बनकर तैयार हो गई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक चीज़ तैयार हो गई, इसलिए कि इस कपड़े का मटीरियल बहुत अच्छा है इसका। तो मैं इसको अपनी अलमारी के दरवाज़े के पीछे लटकाऊँगी अंदर वाली साइड पर। तो इसमें मैं बड़ी अपनी ज़रूरी चीज़ें हैंग कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, कुछ अपने प्राइवेट चीज़ें भी मैं इसमें रख सकती हूँ। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अपना स्ट्रेटनर रख लिया है। इसके अलावा मेरे कुछ क्लचेस थे जो कि इधर-उधर पड़े रहते थे, तो वो मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। तो मेरे तो ये बड़े काम की चीज़ बन गई है। तो आप भी इस तरह से अपने जो फालतू पड़े हुए होते हैं, पुराने पड़े हुए पिलो से इस तरह के ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी अलमारी में हैंग करें, या कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो ये बड़े काम की एक चीज़ बन जाती है। तो आई होप आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको तीनों में से कौन-सा आइडिया सबसे अच्छा लगा।
बढ़ते हैं अब हम आइडिया नंबर 4 की तरफ। तो ये मेरे पास एक पुरानी शर्ट है, मेरे हस्बैंड की शर्ट है जिसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये बटनों वाली साइड से थोड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए ये पहनने के काबिल नहीं रही, वरना ये ऊपर वाली साइड से अभी बिल्कुल ठीक हालत में है। तो इसलिए मैं इससे एक बड़ा ज़बरदस्त सा अपने कुशन का कवर तैयार करूँगी। तो इसको मैं इस तरह से कुशन के साइज़ का काट लूँगी। पहले मैं इसको रफली काट रही हूँ, इसके बाद हम इसको कुशन की साइज़ का काट कर इससे ज़बरदस्त सा अपना कुशन का कवर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, बीच वाली साइड को हमने इसी तरह रखना है। अब मैंने कुशन को इसके ऊपर रख लिया है और सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अब इसकी हो चुकी है कटिंग, तो अब हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो अब इसकी सिलाई भी हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से तैयार होकर हमारे सामने है। बीच वाले बटन हमने रिमूव नहीं किए, उनको उसी तरह ही हमने रहने देना है। अब मैं इसको कवर को कुशन पर चढ़ाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ था। देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो इस तरह से आप भी अपनी पुरानी चीज़ों को, पड़े हुए पुराने कपड़ों को इस तरह से यूज़ में लाकर ज़बरदस्त से नए-नए यूनिक आइडियाज़ बना सकते हैं, जो कि दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं और घर वाले बड़ी तारीफ़ करते हैं आपकी जब आप ऐसी चीज़ें बनाकर उनके सामने लाते हैं। तो इस तरह से ये एक ज़बरदस्त सा कुशन का कवर तैयार है। आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी-सी फिनिशिंग करूँगी, मैं इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करूँगी। तो इस तरह से मेरे पास एक बेकार पड़ी हुई थी लेस, जो कि मेरे एक पुराने दुपट्टे से उतरी थी। इसके मैंने इस तरह से उतार लिए साइड से ये पॉम-पॉम और इनको मैंने लगा दिया इस कुशन पर, जिससे इसकी बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी लुक तैयार हुई है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी मैंने पॉकेट भी रिमूव नहीं की, तो इसलिए नहीं उतारी इसकी पॉकेट कि इसकी पॉकेट को मैं यूज़ करूँगी एज़ रिमोट कंट्रोल के रखने के तौर पर। तो इसमें आप अपना रिमोट कंट्रोल रख सकते हैं और आराम से आप जब टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके सिलाई करते हुए इसके पीछे एक थोड़ा-सा दाग लग गया था, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये वॉश करने के बाद रिमूव हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ हमने एक बेकार पड़ी हुई शर्ट से तैयार कर ली, तो मेरे घर वालों को बड़ा पसंद आया था मेरा ये आइडिया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो आप भी इस तरह से अपने पुराने कपड़ों को यूज़ में लाते हुए इनसे ज़बरदस्त से आइडियाज़ बनाएँ और ज़बरदस्त चीज़ें घर के काम की बनाएँ, तो आपको भी अच्छा फ़ील होगा और आपके घर वाले भी बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे। तो मेरे इन आइडियाज़ में से आपको कौन-सा अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।